व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरीज। दोस्तों, आज हम लोग जिस मूवी को डिकोड करेंगे उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। ये एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जो 2019 में आई थी। मूवी को IMDb ने रेटिंग दिया है 5.6 आउट ऑफ 10 और 79% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। दोस्तों, इस मूवी के लास्ट में आपको बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे हम लोग जल्द से जल्द 1000 फैमिली मेंबर के माइलस्टोन को पूरा कर सके। उसी के साथ मुझे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए वक्त को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक प्रीस्ट डेविड को देखते हैं जो एक लड़की पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहा होता है और वही प्रीस्ट लड़की के मदर को रूम के बाहर ही रहने को कहती है, जिससे डीमन उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन जब प्रीस्ट डीमन को उस लड़की के बॉडी से निकालने का कोशिश करता है तो वो डीमन लड़की की मिमिक करके एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए अपने मदर को आवाज देके उससे मदद मांगती है, जहां उसकी मदर बिना कुछ सोचे समझे उस रूम का दरवाजा खोल देती है। वहां प्रीस्ट ने डीमन को बस में रखने के लिए एक लाइन बनाई थी, जिसे उसकी मदर क्रॉस करके रूम में घुस आती है। वहीं डीमन इस मौके का फायदा उठा के अपने हाथों को रस्सी से छुड़ा लेता है और उस लड़की के बॉडी को खत्म करने के लिए विंडो से जंप कर देती है कि तभी प्रीस्ट दौड़ के लड़की को बचाने के लिए उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम होती है और डीमन उसके हाथ में काट लेता है और वहां से नीचे कूद के उस लड़की को मार डालता है। आगे हम देखते हैं अब डीमन उस लड़की के मदर को भी पॉजेस कर चुका था, लेकिन प्रीस्ट कुछ करे उससे पहले ही वो वहां से गायब हो जाती है। इसी के साथ सीन वहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं, जिनको मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इस फैमिली में पेरेंट्स का नाम होता है जोसेफ एंड एवलिन, जिनकी 2 बेटी और एक बेटा होता है। बड़ी बेटी का नाम एलिस और उससे छोटी बेटी का नाम जैन एंड बेटे का नाम निक। हम देखते हैं ये सब अपना घर शिफ्ट कर रहे होते हैं। वहीं उनकी बातों से हमें पता चलता है अभी हमने जिस प्रीस्ट को देखा था वो जोसेफ का ब्रदर होता है। जब उसका एक्सोर्सिज्म फेल होने से लड़की की मौत हो जाती है तो उस टाउन के लोग लड़की के मौत के जिम्मेदार उसे ही समझते हैं, जहाँ उस टाउन के लोग उसके और उसके फैमिली के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें अपने घर को भी छोड़ना पड़ता है। वहीं उन्होंने जहां अपना नया घर लिया था वो जगह टाउन से काफी दूर था। एवलिन और उसकी छोटी बेटी जैन डेविड से काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसी के वजह से उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ा और अभी इतने मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए एवलिन उनके बच्चों को मना करती है डेविड के साथ और कोई भी रिलेशन रखने को। दोस्तों, इस घर में भी उनकी मुसीबतें कुछ कम नहीं होने वाली थी। जब रात में सब सो रहे होते हैं तभी उनको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब जोसेफ और एवलिन दोनों खिड़की खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है सामने वाले घर में कोई कुछ काट रहा था, जिसकी आवाज से उन्हें सोने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जोसेफ सोचता है वो उस नेबर से जाके बात करेगा कि उसकी शोर से वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, मगर एवलिन उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी पहले दिन आके ही उनके साथ नेबर का कुछ भी प्रॉब्लम हो। जोसेफ उसकी बात मान लेता है और दोनों किसी तरह सोने की कोशिश करते हैं। अब अगली सुबह जोसेफ ऑफिस जाने के बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं जब एवलिन अपने घर का खिड़की खोलती है तो देखती है बाहर एक बिल्ली को किसी ने बेरहमी से काट के घर के आगे टांग दिया है, जिसे देख जैन वहीं बेहोश होके गिर पड़ती है। आगे एवलिन उसे किसी तरह हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को भी बुला लेती है। वहीं डॉक्टर उन्हें दिलासा देता है कि डरने की कोई बात नहीं है, शायद ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे चक्कर आ गए होंगे। आगे जब वो सब हॉस्पिटल से वापस घर आते हैं तो देखते हैं जोसेफ के बेटे का चेयर उसके उसी नेबर्स ने अपने कार से तोड़ दिया था। अब इसे देख के जोसेफ नेबर्स के इतने खराब बर्ताव से बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो सीधे उसके घर उससे बात करने जाता है। लेकिन जब वो घर में एंटर करता है उसे अजीब सी एक बदबू आने लगती है और घर का नजारा देख के तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घर में चारों तरफ खून ही खून था। वहीं पूरे घर में जानवरों की लाशें लटक रही थी, उसके साथ उल्टे क्रॉस भी लटक रहे थे। तभी वो पीछे से जाके किसी से टकराता है। जब वो पीछे घूमता है उसके पीछे घर का ही ऑनर खड़ा था, जिसे देख वो बहुत डर जाता है। घर की हालत देख के उसके गले से आवाज नहीं निकलती और वो वहाँ से किसी तरह डर के मारे भाग जाता है। लेकिन रात को फिर से उसी नेबर के घर से जोर जोर से काम करने की आवाज आने लगती है। अब उससे तंग आके जोसेफ पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है।
जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जोसेफ उन्हें बताता है कल से इस नेबर ने उनका जीना हराम करके रखा है। और तो और आज सुबह नेबर्स ने उसके खिड़की के आगे मरे हुए एक बिल्ली को लटका दिया था एंड उन्हें उस बिल्ली की फोटो भी दिखाता है। तो पुलिस पूछती है उसके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो ये काम उसके इसी नेबर ने किया है। तो जोसेफ उन्हें पड़ोसी के घर के अंदर जाने को कहता है, वहीं उन्हें पता चलेगा वो अपने घर में क्या क्या करता है। ये बात सुन के पुलिस ऑफिसर उसके घर को चेक करने घुसते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। पूरा घर नॉर्मल हो चुका था, जिसे देख जोसेफ भी चौंक जाता है। आगे पुलिस बस उसके पड़ोसी को एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं। अब ये कैसे हुआ ये तो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी रात में जब जैन सो रही होती है तभी उसका कोई चद्दर नीचे तरफ खींच रहा था, तो वो सोचती है उसका छोटा भाई होगा। जब वो ये देखने के लिए उठने की कोशिश करती है तभी उसका डैड उसके बाल को खींच के फिर से बेड पे लेटा देता है और उसे बुरी तरह से देखने लगता है। अपने फादर का एक नया रूप देख के वो बहुत डर जाती है, मगर ये बात वो अपने घर में किसी से भी शेयर नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर अपने फादर से नफरत करने लगती है। अब अगली सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे होते हैं, जहाँ जोसेफ को देख के ऐसा लगता है कि उसको रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तभी एवलिन भी कुछ अलग तरह से बर्ताव करने लगती है और अपने बेटे पे खाने को लेके चिल्लाने लगती है। एवलिन को देख के हमें ऐसा लगता है वो किसी इविल से पॉजेस हो। तभी जोसेफ उसे किसी तरह रोक लेता है, लेकिन जोसेफ जब शाम को ऑफिस से वापस घर आता है तो वो देखता है एवलिन उसे नॉर्मली ग्रीट करती है, मगर जब जोसेफ उसे सुबह के बारे में पूछता है तो वो कहती है उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। और तो और वो तो सुबह घर पे ही नहीं थी, वो तो अपने दोस्त से मिलने गई थी, जिसे सुन जोसेफ थोड़ा शॉक्ड होता है। इधर उसी रात जब एलिस जैन से मिलने उसके रूम में जाती है तो जैन रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो आज रात को उसी के साथ सोएगी, क्योंकि उसे लगता है आजकल उसके पेरेंट्स कुछ अजीब तरह से बर्ताव करने लगे हैं। और उसे लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके फादर ने उसे असॉल्ट करने की कोशिश किया था, जिसे सुन के एलिस उसके बातों पे बिलीव नहीं करती। वो उसे कहती है शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। तभी अचानक वहाँ जोसेफ आ जाता है और दोनों बहनें कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक चाकू से उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं दोनों बहनें डर के किसी तरह उससे बचते हुए रूम से बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन जोसेफ अपनी बेटी एलिस को पकड़ लेता है और उसे बालों से पकड़ के सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। आगे जोसेफ अपनी बेटी को एक हैमर से मारने बढ़ता है, मगर तभी उसको नीचे के रूम से उनके फादर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उनके फादर तो यही उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नीचे से उन्हें कौन पुकार रहा है? वहीं हम देखते हैं उस आवाज से जोसेफ भी वहां से गायब हो जाता है। फिर से हमें सीढ़ियों से जोसेफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन अब वो नॉर्मल दिख रहा था। हम कुछ समझ पाए कि हो क्या रहा है, तभी उसकी मदर वहां आ जाती है और वहीं पड़े हैमर से जोसेफ पे हमला करती है। अचानक हुए इस हमले से बचते हुए जोसेफ नीचे गिर जाता है। अब एवलिन अपनी बेटी जैन को मारने आगे बढ़ती है एंड जिसे देख जोसेफ उसे बचाने के लिए उसको गार्ड कर लेता है, मगर एवलिन उसके हाथों में हैमर से बुरी तरह से मारने लगती है। अपने हस्बैंड को मार के वो एक डेविल मुस्कान देती है। उसके बाद वहीं से एक सामने वाले रूम में घुस जाती है, जहां एलिस नोटिस करती है वहां चारों ओर कांच के टुकड़े पड़े हुए थे और जाते वक्त एक टुकड़ा एवलिन के पैरों में घुसता है, लेकिन उसे जैसे कुछ भी फील नहीं होता। इधर हम फिर से एवलिन को देखते हैं जो डाउनस्टेयर से ऊपर आ रही थी और उनको पूछती है वो सब इतना शोर क्यों कर रहे हैं, जिसे देख जोसेफ भी चौंक जाता है। उसे लगता है उसने अभी उसे रूम में जाते हुए देखा, तो वो फिर से कैसे नीचे से आ सकती है एंड ये जानने के लिए डर के उस रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है उस रूम में वही हैमर पड़ा हुआ है जिसे एवलिन उन्हें मार रही थी। वहीं हमें एक बात पता चलती है, उस घर में एक ऐसा डिमन है जो उन्हीं के अपीयरेंस लेके बाकी फैमिली मेंबर पे हमला करता है, क्योंकि ये डिमन चाहता है सबसे पहले ये सब से उनकी फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए एंड जिसके बाद उस मौके का फायदा उठा के डिमन एक एक करके पूरे फैमिली को मौत के घाट उतार सके। अब इस इंसिडेंट के बाद
उन्हें भी पता चल जाता है ये घर भी एक हॉन्टेड है। इसलिए जोसेफ अपने ब्रदर डेविड को कॉल करता है, जो अभी एक सेमिनरी में पढ़ाता था, क्योंकि उस लड़की के मौत के बाद डेविड अंदर से टूट चुका था और उसके मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता था। इसलिए उसके बाद उसने कभी भी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं किया। जब जोसेफ उसे कॉल करता है, पहले तो वो उसे मना कर देता है, लेकिन बाद में अपने फैमिली को मुसीबत में देख उस घर में आने के लिए रेडी हो जाता है। वही जब डेविड उस घर में पहुंचता है तो जोसेफ उसे पूरी बात बताता है कि कैसे हर रात उसके पड़ोसी के घर से अजीब तरह से आवाज आती थी, और जब उसे समझाने के लिए उसके घर गया था, उसके घर में चारों तरफ जानवर की लाशें लटक रही थी। उस घर को देख के ऐसा लगता है वो किसी इंसान का नहीं, इविल का घर हो। एंड जिसके बाद से उनके घर में भी अजीब सी इंसिडेंट हो रही है। पूरी बात सुन के डेविड उस नेबर के घर में जाता है, जहाँ पहले की तरह ही मरे हुए जानवरों की लाशें थी। पूरे घर में चारों तरफ खून ही खून थे, और जब आगे वो एक रूम में घुसता है तो वहाँ उसे एक बॉडी भी पड़ा हुआ दिखता है, जो पूरी तरह से सड़ चुका था। दरअसल ये डीमन वही है जिसे हमने फर्स्ट सीन में देखा था, जहाँ डीमन उस लड़की के मदर को भी पॉजेस कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब उसकी मदद से वो डेविड से रिवेंज लेने के लिए उसके फैमिली को एक एक करके मारना चाहता था, और ये लाश उसी नेबर का है जिसे उस डीमन ने मार दिया, और आगे उसी का अपीयरेंस लेके उस घर में रह रहा था। ये सब जान के डेविड उसके फैमिली को बताता है उस डीमन को खत्म करने के लिए उनको इस घर में एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगा, क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता है। लेकिन उन्हें वो दिलासा देता है कि ये रिचुअल वो नहीं करेगा। इसके लिए उसने चर्च से एक बड़े प्रीस्ट वॉल्टर को बुलाया है, जिसके मदद से वो उस डीमन को रोक सकते हैं। वो उन्हें बताता है जब तक फादर नहीं आ जाते तब तक उसने जो चर्च से मदर मेरी की स्टेचू और क्रॉस दिया था इस घर में शिफ्ट करते टाइम, वो उन्हें घर के वॉल में लगाना होगा, जिससे उस डीमन की पावर कुछ कम रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड जोसेफ को कहता है उसे प्रीस्ट वॉल्टर ने किसी कारण से एयरपोर्ट बुलाया है उन्हें पिक करने के लिए, इसीलिए उसे एयरपोर्ट जाना होगा। और वहीं जोसेफ को एलिस पे नजर रखने को कहता है। दरअसल कल रात उसने उसके घर के वाटर में चर्च का हॉली वाटर मिलाया था, जिसे उसे पता चले घर में किस मेंबर को अभी डीमन ने पॉजेस किया है। तो उसने देखा एलिस को छोड़ के सबने वो पानी पिया, लेकिन एलिस उस पानी को नहीं पीते। इसीलिए जब तक वो और फादर एयरपोर्ट से वापस नहीं आ जाते तब तक उस पे नजर रखना होगा कि वो उन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। वहीं जब डेविड एयरपोर्ट पहुंचता है तो फादर वॉल्टर उसे देख थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी डेविड को पता चलता है कि फादर वॉल्टर ने उसे नहीं कहा एयरपोर्ट आने को, जिसके बाद डेविड समझ जाता है ये डीमन की चाल है उसे घर से दूर ले जाने की। तो हड़बड़ी में वो सब कार में घर की ओर भागते हैं, लेकिन डीमन उन्हें घर आने से रोकने की हर तरह से कोशिश करता है, जहां उस कार का भी ब्रेक फेल हो जाता है और कार एक खाई में जाके गिरती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन जब बेसमेंट में अपने अंकल के कहने पर मदर मेरी की स्टेचू और क्रॉस लाने जाती है, तो वहाँ अचानक वो देखती है डक्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और लाइट भी फ्लिकर करने लगती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है। लेकिन वो वहाँ से भाग पाए उससे पहले ही एक डिमोनिक पावर उसे डक्ट में खींच ले जाती है और जैन को उसी के अंदर आंख से जला के मार डालती है, जिसके बाद सीन वहीं कट हो जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोसेफ को बार बार डेविड की कही हुई बातें याद आ रही थी कि अभी एलिस को डेमन ने पॉजेस कर लिया है। इसीलिए जब एलिस उस घर से बाहर जाने को खोजती है तभी जोसेफ पीछे से आके उस पे हमला कर देता है और उसे बेहोश करके बेड पे रस्सियों से बांध देता है, क्योंकि जिससे वो उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इधर बहुत रात भी हो रही थी, लेकिन डेविड और फादर अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, जिससे उन्हें काफी डर भी लग रहा था। इसी बीच एवलिन को याद आती है कि उसकी छोटी बेटी जैन भी बहुत देर से गायब है। इसीलिए जब वो बेसमेंट में देखने जा रही होती है कि तभी डेविड वहाँ किसी तरह उस एक्सीडेंट से बच के उस घर तक पहुँचता है, मगर वो पूरी तरह इंजर्ड हो चुका था। आगे वो जोसेफ को पूरी बात बताता है कैसे उनका कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वही सिर्फ अकेला बच पाया है, जिसे सुन के जोसेफ अब उससे ही उस रिचुअल को परफॉर्म करने को कहता है, जिससे जल्द से जल्द उस डिमन से मुक्ति मिल पाए। लेकिन डेविड कहता है क्या वो भूल गया है उसी के चलते एक लड़की की जान गई थी, मगर जोसेफ उसे समझाता है वो नहीं चाहता है डिमन उसके पूरे फैमिली
फैमिली को मार डाले, इसलिए उसे बार बार उस रिचुअल को करने की रिक्वेस्ट करता है। आखिर में हार के डेविड भी राजी हो जाता है उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उन्हें कहता है जब वो उस एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करेगा तो डीमन उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, जिसे उनको नजरअंदाज करना होगा क्योंकि वो उनकी बेटी नहीं होगी। आगे डेविड रिचुअल शुरू करता है और छड़ी से एलिस को मारने लगता है, जिसे एलिस बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन डेविड को तो जैसे उसकी चीखों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था और वही उसके मार से एलिस की बॉडी से खून भी निकलने लगता है। एवलिन अपने बेटी को इतना मार खाते हुए देख उससे और रहा नहीं जाता। वो अपने हस्बैंड को उस रिचुअल को रोकने को कहती है, मगर जोसेफ तो जैसे अपने सेंस में ही नहीं था। वहीं एवलिन जब अपनी बेटी को अनटाई करने की कोशिश करता है, तभी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जोसेफ उसे पीछे की ओर ढकेल देता है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था ये सब से वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था उस डीमन से कैसे अपने बेटी और फैमिली को बचाए कि तभी उसके कान में अपनी वाइफ की भी एक डिमोनिक आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है उसकी वाइफ भी अब उस डीमन के कब्जे में है। इसलिए वो उठता है और एवलिन का गला दबाने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए एवलिन एक बोतल से ना चाहते हुए भी अपने हस्बैंड के सर पे वार करती है, जिसे उसके सर से खून बहने लगता है और अपने सर से खून निकलता देख गुस्से में जोसेफ एवलिन को सामने वाले वॉल में मार के बेहोश कर देता है। इधर हम देखते हैं डेविड उनके बीच में लड़ाई देख के हंस रहा होता है। तभी हमको फिर से उस एक्सीडेंट स्पॉट को दिखाया जाता है जहां अब पुलिस पहुंच चुकी थी और फादर और उनके असिस्टेंट को कार से निकाल रही थी कि उसी जगह डेविड भी हमें इंजर्ड हालत में दिखता है। एंड हम समझ पाते हैं जो अभी घर में है वो डेविड नहीं डीमन है और वो जो अभी रिचुअल परफॉर्म कर रहा था वो एक नाटक था जहां उस डीमन ने पहले ही एलिस की बॉडी को छोड़ चुका था। ये सब बस वो उनके बीच में ही नफरत लगाने के लिए कर रहा होता है। उसे देख जोसेफ भी समझ जाता है ये उसका भाई नहीं हो सकता, तो वो उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वो डीमन उसे उठा के एक फेंक देता है। आगे वो जोसेफ को मारने ही जा रहा था कि तभी वहाँ असली डेविड पहुँच जाता है और जोसेफ को उस डीमन के हाथों से बचा लेता है। इसी बीच जोसेफ को अपने बेटे निक की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो दोनों बेसमेंट की ओर भागते हैं। वहाँ निक काफी डरा हुआ था और आगे उन्हें उसी डक्ट की ओर इशारा करके दिखाता है जिसमें उसकी बहन जैन की जली हुई लाश पड़ी हुई थी। अब बॉडी को देख जोसेफ और डेविड अंदर से काफी टूट जाते हैं कि तभी वहाँ एलिस भी आ जाती है और अपने फादर को कहती है क्या उसने जैन को भी मार डाला। जोसेफ उसे समझाने जा ही रहा होता है कि डेविड वहाँ रखे एक हॉली मिरर को एलिस के तरफ कर देता है, जिससे उसका बॉडी जलने लगता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से एक इविल में बदल जाती है। दरअसल डेविड उसे देख समझ गया था वो एलिस नहीं डीमन है, जिसके बाद डेविड गॉड से प्रे करने लगता है उस इविल को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके प्रे का उस इविल पर कुछ भी असर नहीं होता। वहीं डीमन अब डेविड और जोसेफ पर पूरी तरह से भारी पड़ने लगती है। जहां डेविड समझ चुका था उस डीमन को रोकने के लिए उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके बाद वो गॉड से प्रेयर करता है और उस डीमन को अपने बॉडी में कैद कर लेता है। अब डीमन उस पे हावी हो जाए उससे पहले ही वहाँ पड़े एक क्रॉस तोड़ के अपने भाई को कहता है वो जल्द से जल्द उस क्रॉस से उसे मार डाले, जिससे उसके साथ वो डीमन भी खत्म हो जाए। लेकिन जोसेफ अपने भाई को नहीं मारना चाहता था, मगर आगे वो देखता है वो डीमन डेविड पे हावी हो रहा था, जिसे डर के वो क्रॉस उठा लेता है कि तभी डेविड उसके पास आता है और अपने आप को उस क्रॉस से मार डालता है। वहीं हम देखते हैं वो डीमन डेविड की बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, मगर डेविड एक प्योर सोल होने के कारण ही डेविड के साथ साथ वो डीमन उसी के साथ वहीं खत्म हो जाता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है वो डीमन डेविड से अपना रिवेंज लेना चाहता था, इसीलिए उसके मौत के साथ वो डीमन भी वहीं खत्म हो जाता है। अब डेविड और जैन की मौत से जोसेफ काफी दुखी होता है। वहीं पीछे उसे अपना बेटा दिखता है जो अपनों को खो के काफी सैड हो चुका था, इसीलिए जोसेफ उसे लेके ऊपर आता है, जहां हमें एलिस और एवलिन भी दिखते हैं जो सही सलामत थे। फाइनली बुराई पे अच्छाई की जीत के साथ मूवी को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों इस मूवी में हम ऐसे एक डीमन को देखते हैं जो किसी भी इंसान का अपीयरेंस ले सकता था, बट डेविड उस डीमन को मिटाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो डीमन उससे रिवेंज लेने उसके फैमिली पे अटैक करता है और पहले तो उनके बीच नफरत पैदा करना चाहता था, जिसके बाद वो उन्हें मार डालता, लेकिन डेविड के चलते उसकी ये कोशिश नाकाम
नाकाम हो जाती है और डेविड अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने फैमिली को बचा लेता है। यही थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर आप मुझसे अपने पसंद की ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।